हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले क्लास 9 का विकास असाइनमेंट का सोशल साइंस का सेक्शन सी का चैप्टर नंबर 6। इसके पहले कि मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए थे वो सब आपको पता ही है, अपने चैनल 1 पर है। और ये जो मैंने चैनल बनाई है क्लास 5 टू लेकर 9 के स्टूडेंट्स के लिए ही बनाई गई है। तो यहाँ पे सिर्फ 6 टू लेकर 9 मतलब 5 नहीं, 6 टू लेकर 9 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके ये यूज़फुल होगा। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल्स मिल जाएगी। जिस तरह के असाइनमेंट का सॉल्यूशन है, मोस्टली जितने भी सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी वो सारी यहाँ से आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। मे बी न्यूमेरिकल्स है, उसके सॉल्यूशंस है। ओके, सो दैट वो चैनल पे तो आपने लाइक सब्सक्राइब किया ही था, ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को विदाउट टाइम वेस्टिंग। रीड द क्वेश्चन नंबर 1। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द क्यूबन क्राइसिस। द क्यूबन क्राइसिस क्या था? तो ये ऐसा था कि भाई क्यूबन क्राइसिस साउथ वेस्ट यूएसए में वहाँ से स्टार्ट हुआ था, सिचुएटेड था। इसके लिए था कि जब ये वॉर ख़त्म हुआ 1945 में, जब वॉर ख़त्म हुआ तो आपको पता है यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर यूनाइटेड सोवियत रशिया मतलब यूनाइटेड सोवियत जो रशियन का पार्ट है वो पूरा का पूरा, उनके बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। कोल्ड वॉर का मतलब होता है दोनों के बीच में बातचीत चालू हो गई, वॉर रिलेटेड। एंड यूएसएसआर हैड द डिस्पैच द शिप, उन्होंने एक डिस्पैच कर दिया कैरिंग न्यूक्लियर मिसाइल्स से क्यूबा के 1961 में। यूएस ने उसका रिस्पॉन्ड किया एंड ब्लॉकेड क्यूबा एंड थ्रेटेंड यूएसएसआर रिलेटरी एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। ओके, जिसकी वजह से अगर उन दोनों ने क्या किया, न्यूक्लियर वेपन साथ में लेकर आ गए। अगर न्यूक्लियर वेपन स्टार्ट होता तो दोनों सुपर पावर कंट्री एक दूसरे से मीट होती, अगर जब वॉर होता तो क्या होता, मे बी पूरे की पूरा जो वर्ल्ड है वो खत्म हो जाता न्यूक्लियर पावर से। करेक्ट। और लोग उसकी इसकी वजह से लोगों ने बहुत हेटेड किया कि इसको दोनों कंट्रियों को। एंड द यूएसएसआर एग्रीड टू कॉल बैक द शिप, जिसकी वजह से यूएसएसआर ने क्या किया, यूनाइटेड सोवियत राइट संघ जिसको अपना रशियन बोला जाता है, करेक्ट, उन्होंने अपने शिप को पीछे बुला लिया। एंड दैट रियलाइज बाय द टू सुपर पावर आर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अगर ये वॉर होता है तो जिसकी वजह से बाकियों की कंट्री को भी क्या हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। डन। ओके, नेक्स्ट राइट द शॉर्ट नोट ऑन द आर्मामेंट एंड डिसआर्मामेंट। तो स्टार्ट करेंगे, पहला जो टॉपिक है आर्मामेंट का, उसके बाद मिलेगा आपको डिसआर्मामेंट में, इसके बाद के स्लाइड में स्टार्ट करेंगे। तो यूएसए वॉज द ओनली न्यूक्लियर पावर एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर, क्योंकि मैंने आपको ये आगे की वीडियो में बताया था। यूएसए एक ही ये था कि जो किसने बनाया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बनाया था। एक ही के पास सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स थे। यूएसएसआर सक्सेसफुली कैरिड किया हाइड्रोजन बॉम्ब, कब किया उन्होंने, 1949 को। इसके अलावा बहुत ही जल्दी में यूके, फ्रांस, चाइना जिन्होंने भी न्यूक्लियर पावर बनाना स्टार्ट कर दिया वो भी कैपेबल हो गए। इन द वेक ऑफ द कोल्ड वॉर, उनके बीच में कोल्ड वॉर हुआ, रेस ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स मिसाइल्स बनाने के लिए। एंड द वर्ल्ड वॉज ब्रिंग न्यूक्लियर वॉर ड्यूरिंग द क्यूबन क्राइसिस के टाइम पे होने का स्टार्ट हो चुका था बट नहीं हो पाया। नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ था, डिसआर्मामेंट। इट वॉज द रियलाइज दैट प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर आर्मामेंट वॉज द थ्रेट टू द वर्ल्ड पीस रखने के लिए। क्यूबन क्राइसिस जो हुआ था यूएस और रशिया के बीच में, करेक्ट, नीड टू बी अ पुट रेस्ट्रिक्शन ला दिया न्यूक्लियर आर्मामेंट के ऊपर, न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्शन आ गया। किसने लाया, यूएन ने, यूनाइटेड नेशन, जो 1945 के बना था। वो दोनों कंट्री एग्री भी हो गए रेस्ट्रिक्शन करने के लिए कि इसके बाद हम न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ नहीं करेंगे, ना तो इसको कहीं पे टेस्टिंग भी करेंगे। अनदर कंट्री वालों ने भी क्या किया, इसके ऊपर साइन कर दिया ये ट्रीटी के ऊपर कि भाई आफ्टर फ्रांस, चाइना, सब ने उसका रिफ्यूज़ किया था, बाद में उसके ऊपर साइन तो करना ही पड़ा था क्योंकि आप यूएन के साथ जुड़े हुए हो, करेक्ट। और ना कोई कंट्री है कि न्यूक्लियर टेस्ट का स्टार्ट भी करेगी, मतलब कोई न्यूक्लियर टेस्ट न्यूक्लियर वेपन्स कोई बना भी नहीं पाएगी इसके बाद, आफ्टर 1967 के बाद। दैट क्लियर। ओके, स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द शॉर्ट नोट ऑन द बर्लिन ब्लॉकेड। ये क्या था बर्लिन ब्लॉकेड, तो स्टार्ट करेंगे। आफ्टर द डिफीट ऑफ द जर्मन वर्ल्ड 2 के बाद ये स्टार्ट हुआ था बर्लिन ब्लॉकेड। कब हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चालू हुआ था जर्मनी में। ईस्ट जर्मनी, देखो यहाँ पे जर्मनी के पार्ट कर दिए गए थे ईस्ट, क्योंकि क्यों पार्ट किए थे तो इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो बता दे रहा हूँ। इसका रीज़न ये था क्योंकि यार जर्मनी ने जो वॉर किया था जिसकी वजह से आजू बाजू की जितने भी कंट्रियों ने पार्ट लिया था, राइट, जितनी भी कंट्रियों का साथ जो उनके नुकसान हो गया था वो फील करने के लिए बाकी के कंट्री ने क्या किया, जर्मनी को अपना अपना पार्ट कवर अप करवा लिया।
मतलब जो पार्ट अलग अलग कंट्री में चला गया, यूएसए के पास अलग पार्ट चला गया, यूएसएसआर के पास अलग पार्ट चला गया, तो बस इसकी वजह से बर्लिन ब्लॉकेड हुआ था। स्टार्ट करेंगे। ईस्ट जर्मनी एंड द ईस्ट बर्लिन वेयर अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूएसएसआर के कंट्रोल में था। वेस्ट जर्मनी एंड द वेस्ट बर्लिन वेयर अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूएसए, यूके और फ्रांस के कंट्रोल में था। देखो जिस तरह मैंने बताया था, कोल्ड वॉर स्टार्ट था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, वो डायरेक्ट इफेक्ट किसके हुआ, बर्लिन पे हुआ। एंड यूएसएसआर ने डिक्लेयर कर लिया बर्लिन ब्लॉकेड इन अप्रैल में। इन 1948 टू स्टॉप द फ्री मूवमेंट, कोई नहीं कर सकता बर्लिन सिटी के अंदर। एंड बर्लिन ब्लॉकेड कॉज इनकॉन्वीनियंस टू द लार्ज नंबर ऑफ जर्मन्स उसके अंदर थे। एंड द बर्लिन ब्लॉकेड सपोर्ट द हॉस्टिलिटी बिटवीन द यूएसएसआर एंड यूएसए के बीच में। राइट, ओके नेक्स्ट। तो क्या जितने भी आंसर है मैंने बहुत ही शॉर्ट करके मेरे फॉर्म में लिखवाया है। अगर इससे भी आपको आंसर शॉर्ट मिलता है आप उसमें लिख सकते हो, डोंट वरी। बट यार 3 मार्क के मतलब अकॉर्डिंग टू 3 मार्क के होने ही चाहिए। स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द ब्रीफ अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द कोल्ड वॉर। तो ड्यूरिंग द एरा ऑफ द कोल्ड वॉर द यूएसए एंड द यूएसएसआर पोसेस द न्यूक्लियर वेपन स्टार्ट किया एंड मिसाइल्स। द वर्ल्ड वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ द थर्ड न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर होने का स्टार्ट होने ही वाला था बट हुआ नहीं था। इन द क्वेस्ट द वर्ल्ड डोमिनेंस हो सकता, सुपर पावर क्या हो, दो सुपर पावर कंट्री दूसरे के साथ अगर वॉर करती, आर्म रेस और न्यूक्लियर रेस कुछ भी करता, तो यार अनदर कंट्रियों को क्या होता, उसका इफेक्ट होता। देयर एम्बिशियंस लीड टू द वोकल लोकल एंड द रीजनल कॉन्फ्लिक्ट होता, कोरियन वॉर्स, वॉर ऑफ द वियतनाम। करेक्ट। नेक्स्ट, स्मॉल नेशन फेल्ट थ्रेटन एंड द ज्वाइन किया दिस ऑफ द ग्रुप, मतलब जो छोटी छोटी कंट्रियाँ थी उन्होंने यूएसए को ज्वाइन किया, आधी जो कंट्रियाँ थी उसने यूएसएसआर को ज्वाइन किया क्योंकि न्यूक्लियर वेपन से बचने के लिए। एंड द कोल्ड वॉर रिजल्ट क्या हुआ, निगलेक्ट कर दिया ह्यूमन वेलफेयर एंड द ह्यूज फंड वेयर द स्पेंड ऑन द वेपनी, मतलब बहुत सारा पैसा किसके लिए यूज हो गया, कोल्ड वॉर रिलेटेड जो निगलेक्टेशन फैलाया गया था, जिसकी वजह से जो वेपन्स बनाए गए थे उस पर बहुत सारा पैसा कंट्रियों का क्या हो गया, वेस्ट हो गया। डन, ओके नेक्स्ट। राइट द शॉर्ट नोट, इंडियंस रोल एंड द कंट्रीब्यूशन इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। देखो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इन द पोस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस पीरियड इंडिया हैज़ द एडोप्टेड द पॉलिसी, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी की थी एंड रिड्यूस कर दिया उसको इंटरनेशनल टेंशन एंड कॉज बाय द कोल्ड वॉर के बाद। इंडिया एट द प्लेड, इंडिया ने प्ले लीडिंग रोल इंटरनेशनल फोरम में किया था ओपोजिशन कॉलोनिज्म करने के लिए एंड रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए। रेसिकल का मतलब आपको पता होगा, रेसिकल मतलब कलर्स, जो साउथ अफ्रीका में था, याद है ना, साउथ अफ्रीका में ब्लैक पीपल्स और वाइट पीपल्स को वाइट पीपल्स ब्लैक पीपल्स को डिस्क्रिमिनेट करते थे, किसकी वजह से, कलर डिफरेंस की वजह से। तो इंडिया ने क्या किया कि पूरे वर्ल्ड में ये फैलाया कि भाई अपोज किया, उसका अपोज करना सिखाया कि भाई इस तरह अपोज करो। करेक्ट। नेक्स्ट, इंडिया हैड द प्लेड द लीडिंग रोल इन द बंदगान कॉन्फ्रेंस, इंडोनेशिया में हुआ था जब 1955 में, इंडिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। इंडिया हैज द सेंड द पीस फोर्स कीपिंग ऑफ द फोर्सेस टू कोरिया में, क्यूप्रस, गाजा, कॉन्गो, श्रीलंका, वो सारे जो कंट्रियाँ थी उसमें पीस रखने का मतलब एक मैसेज दिया इंडियन कंट्री ने बाकियों को कंट्री को। डन, ओके नेक्स्ट। राइट द शॉर्ट नोट ऑन द डिसइंटीग्रेटेंस ऑफ द यूएसएसआर। स्टार्ट करेंगे। मिखाली गोरबावे बिकम द सेक्रेटरी एंड जनरल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन का, याद रखना कौन था, मिखाइल गोरबावे गोरचावे, दैट आर द सेक्रेटरी जनरल थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के। एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएसएसआर के भी थे 1985 में। दिस आर द लिबरल एंड द माइंडेड पॉलिटिशियंस एंड द इंट्रोड्यूस किया प्रोसेसेस एंड द डी डेमोक्राइजेशन किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ, इम्प्लीमेंटिंग हुआ, ग्लोनकोस्ट एंड द पैट्रिस हुआ में, कहाँ पे हुआ था, लिबरल्स माइंडेड पॉलिटिशियन इंट्रोड्यूस किया प्रोसेस को डेमोक्रेटाइजेशन की वजह से एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म की वजह से। कहाँ पे किया था, गैलनोस्ट एंड द पेरिस्ट्रोकिया। आगे बात करेंगे, इम्प्लीमेंट किया था। दिस प्रोसेस ऑफ द रिफॉर्म द एनकरेज हुआ सोवियत रिपब्लिक कंटेम्पलेट द स्टेटस ऑफ द इंडिपेंडेंट सोवरिजन बनाने के लिए, जो सक्सेस हुआ यूएसएसआर, मतलब उन्होंने सक्सेस करवाया सोवियत यूनियन ने। आगे बात करेंगे, 3 बाल्टिक रिपब्लिक हुआ था, कहाँ पे, लताविया, लुथेनिया एंड इस्टोनिया आर द फर्स्ट टू सीक्रेट ऑफ द यूएसएसआर इन 1990।
एट द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन द यूएसएसआर वॉज तो रिड्यूस होगा रशियन फेडरेशन के अंदर, मतलब यूएसएसआर कन्वर्ट होगा रशियन फेडरेशन एंड द लार्जेस्ट रिपब्लिक इन द अर्स्टवाइल यूएसएसआर। यूएसएसआर कोई कंट्री नहीं है, एक पूरा एक संघ है, यूनाइटेड सोवियत, करेक्ट, वो रशियन कंट्री के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर एक कंट्री है रसिया। ओके, चलो नेक्स्ट। मे भी यहाँ पे अपने सारे क्वेश्चन फिनिश होते हैं। मे भी अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। बाकी का स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।